किसी खिलाड़ी द्वारा किए कार्य की मात्रा का संबंध समय से है। यानी भार तीव्रता क्या है, लोड इंटेंसिटी क्या है, किसी खिलाड़ी द्वारा किए कार्य की मात्रा यानी जो उसके कार्य की मात्रा है उसका संबंध समय से है। वो समय क्या, जैसे अगर हम देखें कार्य कैसे हम देख सकते हैं कि जैसे स्प्रिंट 200 मीटर की, 400 मीटर की और 800 मीटर की जो ठीक है दौड़े होती हैं, उसको मापने के लिए उसे चाल में मापा जाता है। ठीक है, चाल में उसको मापा जाता है, जैसे मीटर सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा के अकॉर्डिंग उसको देखा जाता है कि खिलाड़ी कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है। तो ये क्या है, लोड इंटेंसिटी है। ठीक है, दूसरा अगर हम एग्जांपल देखें, ठीक है, तो 400 मीटर दौड़ प्रति मिनट के अकॉर्डिंग ये भी इसका जो एग्जांपल हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एक आता है जैसे हमने देखा था यहाँ पे गति तीव्रता। तो गति तीव्रता क्या होती है, यानी मोमेंट ऑफ इंटेंसिटी क्या होती है, किसी कार्य को किस स्पीड से कर रहे हैं। मोमेंट क्या है कि जो उसकी स्पीड है उसको उसका जो कार्य है वो कितनी स्पीड से हम कर रहे हैं। ठीक है, एक तो होता है कि अगर हम कार्य को कर रहे हैं तो कभी स्पीड कर दी, कभी नॉर्मल हो गया, कभी स्पीड कर दी, कभी नॉर्मल हो गई। ठीक है, तो एक होती है स्पीड के अंदर उस चीज़ को लगातार किस स्पीड से हम कर रहे हैं, उस चीज़ को क्या कहा जाता है, गति तीव्रता कहा जाता है। ठीक है, कार्य को स्लो करने से रिकवरी टाइम ज़्यादा मिलता है। ठीक है, अगर हम स्लो करेंगे कार्य को तो हमें क्या है, जो रिकवरी टाइम है वो ज़्यादा मिलता रहेगा, हमारी एनर्जी है वो कम खपत होगी और धीरे धीरे क्या है काम को किया जा सकता है। अगर हम कार्य को लगातार स्पीड से करेंगे तो वो क्या है, उसमें क्या है रिकवरी टाइम कम मिलता है और फटीग क्या है ज़्यादा आती है। ठीक है, कार्य को हाई स्पीड से करने से रिकवरी टाइम कम मिलता है। ठीक है, ठीक, उसके बाद आता है भार घनत्व यानी लोड डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, लोड डेंसिटी किसे कहते हैं। ठीक है, दो से अधिक अभ्यासों के बीच समय अंतराल, यानी लोड डेंसिटी क्या है, एक तरह का रिकवरी टाइम है। यानी दो से अधिक अभ्यास कर रहे हैं हम, अगर हम जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसके बीच का जो समय अंतराल है उसी को क्या कहा जाता है, लोड डेंसिटी कहा जाता है। क्षतिपूर्ति काल की मात्रा को भार घनत्व कहा जाता है। क्षतिपूर्ति का मतलब वही हो गया, ट्रांसिशनल पीरियड बोल सकते हैं हम इसको, संक्रमण काल बोल सकते हैं। ठीक है, उसी को कहा जाता है। एक्सरसाइज अधिक तीव्रता से करने से स्पीड, एंडोरेंस, अधिकतम शक्ति, अधिकतम चाल में सुधार आता है। अगर हम ज़्यादा स्पीड से करेंगे, ज़्यादा डेंसिटी से अगर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या है, स्पीड, एंडोरेंस, इन चीज़ों के जो कंपोनेंट होते हैं इसमें क्या है डेवलप होता है। ठीक है, भार घनत्व व भार तीव्रता एक दूसरे के क्या है व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, एक दूसरे क्या है विपरीत चलते हैं। ये हम कह सकते हैं अगर भार घनत्व ज़्यादा है तो भार तीव्रता ठीक है कम हो गया, अगर भार तीव्रता ज़्यादा है तो भार घनत्व कम होगा। ठीक है, एग्जाम्पल 10 किलोमीटर दौड़ है, यानी इसमें क्या है गैप आ गया। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो 10 किलोमीटर दौड़ अगर हम पर डे के अकॉर्डिंग या वीक के अकॉर्डिंग देखें, अगर खिलाड़ी 10 किलोमीटर दौड़ मंडे को दौड़ रहा है, ठीक है, तो उसके बाद 2 दिन का जो गैप डाल के वो 10 किलोमीटर रनिंग फिर करता है, तो ये क्या है एक प्रकार का लोड जो डेंसिटी है ये एक प्रकार का अंतराल आ जाता है। ठीक है, तो दूसरी तरफ हम देखें तो भार आयतन क्या होता है। ठीक है, लोड वॉल्यूम क्या होता है, वो लोड वॉल्यूम ट्रेनिंग समय में किए गए कुल कार्य की मात्रा में कितने घंटे वर्कआउट किया है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है लोड वॉल्यूम। जैसे अगर हम देखें, अगर हम कोई जंपिंग कर रहे हैं लगातार तो वो कितने मिनट में किया है, कितने सेकंड किया, कितने घंटे, ये इन चीज़ों को उन चीज़ों के बारे में लोड वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखा जाता है। जैसे ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें 100 मीटर स्प्रिंट, 100 मीटर स्प्रिंट, ठीक है, वो कितनी इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी उसमें अधिक होगी, वॉल्यूम लोड कम होगी, वॉल्यूम ठीक है वो कम होगी, स्लो होगी उसमें। ठीक है, और इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। स्पीड का मतलब होता है उसमें पावर अधिक लगती है। ठीक है, और मैराथन में क्या होता है इंटेंसिटी लो होती है और वॉल्यूम हाई होती है।
ठीक है। और ठीक है, ये चीज़ें होती हैं बाहर आयतन के अंदर, ठीक है। इसी के अंदर और आते हैं गति काल, ड्यूरेशन, मोमेंट क्या होती है, ठीक है। खिलाड़ी द्वारा किसी कार्य या अभ्यास या गति को पूर्ण करने में कितना समय लगा है, उसी को क्या कहा जाता है, गति काल कहा जाता है। कि खिलाड़ी को किसी कार्य को करने में कितना समय लग रहा है, किसी काम या अभ्यास को करने में कितना टाइम लग रहा है, उसी को क्या कहा जाता है, ड्यूरेशन ऑफ मोमेंट कहा जाता है, ठीक है। गति आवृत्ति की अगर हम बात करें, फ्रीक्वेंसी, एक अभ्यास या क्रिया को कितने बार दोहराया जा रहा है, इसे ही गति आवृत्ति कहा जाता है। अगर हम हमारे रेपिटेशन के अकॉर्डिंग देखें तो जिम के अंदर अगर हम डंबल की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारे उसमें क्या है, उसमें रेपिटेशन होते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को दोहराने की क्रिया को क्या कहा जाता है, गति आवृत्ति कहा जाता है, ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन था, ठीक है, ये कंप्लीट होगा तो हम नेक्स्ट डे जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का जो टॉपिक होगा उसको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।